Hey everyone, Assalamu alaikum. As in the last video, I was talking about adults, उनके BMI का, उनका ideal weight कितना है और हर चीज़ के वो उसे achieve कैसे कर सकते हैं. But in this video, I'm going to tell you about infant and young child nutrition. So let's start. Here are the associated terms that I need to talk about. सबसे पहले इन्फेंसी किसे बोलते हैं, ये कितना टाइम स्पैन होता है, उसके बाद टोडलर्स, उसके बाद प्री स्कूलर्स एंड देन चाइल्डहुड टोटल टाइम स्पैन. इन्फेंसी इज अ पीरियड लास्टिंग फ्रॉम द बर्थ थ्रूआउट द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. इन्फेंसी इस पीरियड को बोलते हैं जो आप न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक को इन्फेंट बोलते हैं. आफ्टरवर्ड टोडलर्स, पहले 2 साल के बच्चे को टोडलर बोलते हैं. अगर प्री स्कूलर 3 to 5 ईयर्स के बच्चे को प्री स्कूलर बोलते हैं और अगर चाइल्डहुड के टोटल स्पैन को बोलते हैं 1 to 10 ईयर्स को. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इन्फेंसी. बेसिकली दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत रैपिड होती है. लेकिन अब इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं? इट इज़ बेसिकली कि मदर जो बेबी है वो टोटली मदर फीड पे है, वो कोई भी और लिक्विड या सॉलिड चीज़ इनटेक नहीं कर रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ मदर फीड करवा रही हैं. दैट्स इट. अब ब्रेस्ट फीडिंग टाइम स्पेंड क्या होता है? बेसिकली जो होता है ना, ये स्टार्ट करते हैं विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ. जैसे ही बेबी की बर्थ होती है उसके पहले आधे घंटे में ही उसे फीड करवा देती है मदर. और इसको एक्सक्लूसिव होना चाहिए 6 मंथ के लिए, लेकिन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो 2 ईयर्स तक. ओके, here these are the nutritional facts. अब इसमें क्या है कि इन्फेंट में आपका एवरेज गेन कितना होना चाहिए, आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है. ठीक है, इन्फेंसी में बेसिकली अगर आप एक हेल्दी बेबी देखते हो तो उसका वेट 3 to 5 kg होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. एवरेज में आप 3 कह सकते हो, बहुत कम बच्चों का 4 होता है, बहुत रेयर 5 होता है. अगर एक 3 kg का बच्चा है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उसको इन्फेंट पीरियड में 4 to 5 kg गेन करना चाहिए. मतलब 3 में 4 ऐड कर लें तो 7 kg आलमोस्ट इसका गेन होना चाहिए. मतलब 7 kg इसका आना चाहिए. इसकी लेंथ कितनी गेन होना चाहिए? 15 to 16 सेंटीमीटर सॉरी. अब इसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट का आपको कैसे पता चलेगा? वो एक एवरेज आपको पता है, आपको गाइडलाइंस मिली हुई हैं जो इसकी वैल्यूज़ हैं. बॉयज़ के लिए 113 to 81 किलो कैलोरीज होती हैं, जबकि गर्ल्स के लिए 107 to 82 कैलोरीज होती हैं. अब इन कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एज पर लिखा हुआ है, लाइक सी 113 किलो कैलोरी पर केजी पर डे. एक दिन में बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग किलो कैलोरीज होती हैं. जैसे अगर मैंने बोला 3 kg का बच्चा है तो आपने 1 kg के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है. लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, 113 है वैल्यू, मल्टीप्लाई करना है आपके वेट से. कितना वेट है? 3 kg. बच्चे का वेट 339 किलो कैलोरीज उसे पर डे रिक्वायर्ड है. पर यही कैलोरीज कम होती हैं 6 मंथ तक. 113 से स्टार्ट होके 81 तक चली जाती हैं. गर्ल्स के केस में ये 107 to 82 है. मीन्स अगर एक गर्ल है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका भी 3 kg वेट है तो उसके लिए हम 107 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे 107 multiplied by 321 कैलोरीज एक गर्ल को चाहिए पर डे. अब इनको कैसे लेते हैं? ऑब्वियसली मिल्क के थ्रू, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके थ्रू. नेक्स्ट है टोडलर्स. टोडलर्स, इट इज़ द पीरियड ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, हेल्थ एंड बिहेवियर चेंजेस और डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑप्टिमल ग्रोथ का पीरियड है. देयरफॉर इसके साथ हमें बहुत सारे कम्प्लीमेंट्री फूड्स भी देने होते हैं. उन फूड्स को गुड होना चाहिए, लाइक अच्छा होना चाहिए, सेव होना चाहिए, मतलब हार्म नहीं करना चाहिए ऐसे बेबी को, न्यूट्रिशियस होना चाहिए मीन्स हेल्दी. ऐसे कम्प्लीमेंट्री फूड्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक बेबी को. Breastfeeding along with complementary food should be continued for at least 2 years along the complementary food. जैसे मैंने बोला कि breastfeeding exclusively 6 मंथ तक होती है, लेकिन उसे कंटिन्यू 2 ईयर्स तक करना होता है. पर 2 ईयर्स तक ये होता है कि उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी ऐड कर देते हैं.
अब इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं कम्प्लीमेंट्री फूड? ऑब्वियसली बात है, एक साथ सब बच्चों को एक साथ सब कुछ नहीं दे सकते ना। तो जब अगर बच्चा 6 से 8 मंथ्स का है तो उसे 2 to 3 टाइम देते हैं। लाइक एक सुबह में दे दें, एक शाम में दे दें, ऐसे। फिर अगर वो 9 to 11 मंथ का हो जाता है तो फिर उसे 3 टाइम्स देते हैं फूड, मतलब सुबह में, दोपहर में और शाम में। आफ्टरवर्ड जब वो 1 से 2 साल का होता है तो फिर उसे 3 to टाइम फूड भी देते हैं और साथ 1 to 2 स्नैक भी देते हैं। जैसे कि बड़ों में आ जाता है 3 टाइम का खाना और 1-2 स्नैक भी। ओके, न्यूट्रिशन फैक्ट्स इसमें क्या है? इसमें एवरेज गेन होता है 4 kg का और लेंथ जो बढ़ती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। अब पीछे हमने गिना था कि हुआ था 7 kg, तो आफ्टर दिस पीरियड उसको 4 kg और गेन कर लें तो 11 kg आना चाहिए। टोडलर में वेट एवरेज अच्छा जो है वो 11 kg तक होना चाहिए। इसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो कम्प्लीमेंट्री फूड, तो कम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो 6 से 8 माह के बच्चे को 200 कैलोरीज देने चाहिए, जबकि 9 से 11 माह के बच्चे को वो फूड जो है वो 300 कैलोरीज दें, जबकि 12 से 23 यानी कि 1 से 2 साल के साल में 550 किलो कैलोरीज आपको पर डे देनी होती है और वो कम्प्लीमेंट्री फूड्स ही प्रोवाइड करते हैं। अब कौन से कम्प्लीमेंट्री फूड्स अच्छे हैं और उनको इंट्रोड्यूस कैसे करवाना, इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो फर्दर आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं चिल्ड्रन पे। चिल्ड्रन ओवरऑल है 1 से 10 ईयर को भी कह सकते हैं और 3 to 10 ईयर्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यू डिमांड होती है न्यूट्रिशंस की, न्यूट्रिएंट्स की टू मीट द बॉडी नीड्स, ठीक है। आपको बैलेंस डाइट देनी होती है और इसमें एवरेज गेन होता है वेट का 2 to 2.5, यानी कि पहले जैसे हुआ था 11 kg आई थिंक 7-4, हाँ 11 kg हुआ। 11 में अगर आप प्रोवाइड करो तो 13 kg, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए बच्चे का वेट पर ईयर। सो लेंथ 5 to 6 सेंटीमीटर होती है पर ईयर। देन इसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? इसके बॉयज़ में होती है 80 किलो कैलोरीज पर डे और पर केजी, और गर्ल्स में 77। अगर आप 3 साल के बच्चे को दे रहे हो तो उसमें 80 और 77 की रेंज है, लेकिन अगर वो 10 ईयर्स में आ जाता है तो वो 67 या 61 गर्ल्स के लिए हो जाता है। मतलब चेंज होती है, वैल्यू कम हो जाती है 3% तक। मतलब 3 साल के बच्चे को कैलोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और 10 साल के बच्चे को कम रिक्वायर्ड है। और ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इक्वल रेंज लिखी हुई है प्रॉपर, उन्हें पर डे कितनी चाहिए अपने केजीज़ के हिसाब से, अपने वेट के। So that's for all for today. So if you have any question you can ask. Thank you.